राधे राधे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है मेरी इस वीडियो में। और प्यारी प्यारी बातें जानने के लिए आप रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको पता है सावन आने वाला है। यानी कि कल 22 जुलाई को सावन स्टार्ट हो गया और सावन का पहला दिन ही सोमवार है। कितनी सौभाग्य की बात है। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि महादेव माय फेवरेट। आओ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, उसकी विधि क्या है, व्रत कैसे करने चाहिए। तो आपको ये सब इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, तभी आपको समझ में आ गया। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सोमवार के दिन हमें व्रत रखना है। शाम को रविवार को हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। खाना खाने के बाद हमें ब्रश करना है, क्योंकि मुंह में थोड़े बहुत जो कीटाणु हैं वो रह जाते हैं। फिर हम नहीं चाहते कि सुबह हमारे मुंह में कुछ अन्न वगैरह कुछ भी जाए। तो हमें ब्रश करके रात को सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर ये आप 1 महीने कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सावन के महीने का जो वो है फल है बहुत अच्छा मिलता है, और वो महीना बहुत पवित्र होता है स्त्रियों के लिए खासकर। तो भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो बिल्कुल एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, उन्हें सिर्फ भगत का भाव चाहिए होता है। तो आप ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखें। भगवान शिव की ये जो बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनको थोड़ा ध्यान में रखकर ही पूजा करें। उसके बाद हमें ब्रह्म मुहूर्त में सर धो लेना है। आपको मैं बता दूं, भगवान शिवलिंग के अंदर किस टाइम वास करते हैं। 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, 6 बजे तक वो शिवलिंग में वास करते हैं। उस टाइम पर हम उन्हें दूध या जल चढ़ा देते हैं, तो वो खुद उन्हें समर्पित करते हैं। 6 बजे से 8 बजे तक वो उनका सिर्फ अंश रहता है शिवलिंग में। 8 बजे से लेके 10 बजे तक, 11 बजे तक वो समाधि में चले जाते हैं। तो उन्हें कुछ नहीं पता रहता क्या हो रहा है, कौन दूध चढ़ा रहा है, कौन जल चढ़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता रहता है। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी पूजा पूरी करनी है। उसके बाद अब ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर सिर धो ले। सादे पानी से सिर धो ले, साबुन वगैरह ना लगाए, शैम्पू वगैरह ना लगाए। सिर धोकर स्वच्छ कपड़े पहनने हैं हमें। और याद रहे, काले और नीले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं हमें। और भी बहुत रंग होते हैं, उनसे ही पूजा करनी होती है। हमें मंदिर की थाली जमानी है। उसमें क्या रखना है, उसमें रखना है रौली। रौली शिव भगवान पर नहीं चढ़ेगी, लेकिन माता पार्वती पर सिंदूर लगाने के लिए रौली की ज़रूरत है। चावल, अक्षत यानी कि गंगा जल, हमें एक लोटा लेना है। उसमें दूध, स्टील का लोटा लेना है, उसमें दूध डालना है, उसमें थोड़ा जल डालना है, उसमें शक्कर डालनी है, उसमें काले तिल ज़रूर डालने हैं। काले तिल से पापों का नाश होता है। जिन्हें पुत्र नहीं हो रहा है उनके लिए उन्हें गेहूँ चढ़ाने हैं। गेहूँ चढ़ाने से पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। और जैसे कि कोई ज़्यादा ही परेशान है, बहुत ज़्यादा बीमार है, बीमारियों ने घेर रखा है, दवाइयाँ नहीं छूटती हैं, तो शमी के पत्ते ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। आंकड़े के पत्ते भी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। शमी के पत्ते और आंकड़े के पत्ते भी आपको लेने हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र, फूल फल जो भी हैं, बस ये चीज़ें आपको लेनी है। नाशपाती नहीं लेनी है, नाशपाती शिव जी पर नहीं चढ़ती हैं, ठीक है। और फूलों में मैं बता दूं, केतकी का फूल उन पर बिल्कुल नहीं चढ़ता है, और उन पर तुलसी भी बिल्कुल नहीं चढ़ती है। मैंने बहुत सी औरतों को देखा है कि शिवलिंग को ही तुलसी में रख देती हैं। ये बहुत ज़्यादा पाप लगता है। 100 गाय मारने का पाप लगता है तुलसी को, अगर शिवलिंग को अगर तुलसी में रख देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। तुलसी को उनके पास नहीं रखना है। उसके बाद हमें क्या करनी है, हमें अपनी थाली बिल्कुल जमा लेनी है। उसके बाद हमें मंदिर में जाना है। हमें 5 बेलपत्र लेने हैं। सबसे पहले हमें उन बेलपत्रों पर क्या लिखना है, चंदन से लिखना है राम, मेरे प्रभु श्री राम, ऐसे लिखना है। क्योंकि महादेव के आराध्य राम है, वो हमेशा ही राम जपते हैं। महादेव हमेशा ही राम जपते हैं। तो उन पर चारों बेलपत्रों पर राम लिखना है। पहला बेलपत्र हमें मंदिर की दहलीज पर रखना है। दूसरा बेलपत्र हमें कहाँ रखना है, दूसरा बेलपत्र हमें नंदी के पास रखना है। तीसरा बेलपत्र हमें पार्वती मैया के पास रखना है। चौथा बेलपत्र हमें जो जलाधारी होती है, जो सांप उस पर बना रहता है, वहां पर अशोक सुंदरी के पास रखना है। और जो 5वां बेलपत्र है वो हमें अपने शिव जी के शिवलिंग के ऊपर रखना है, यानी कि सर पे। और वो बेलपत्र, वो जो डंडी है वो बिल्कुल जलाधारी के सामने होनी चाहिए। हमें बेलपत्र ऐसे चढ़ाना है। बेलपत्र को रख के हम अपनी मनोकामना बोल सकते हैं प्रभु से, और फिर हमें जल
उन पर चढ़ा देना। सबसे पहले जल किस पर चढ़ाना है? सबसे पहले जल चढ़ाना है भगवान गणेश पर, उसके बाद जल चढ़ाना है नंदी पर, उसके बाद जल चढ़ाना है माता पार्वती पर, और फिर चढ़ाना है कार्तिकेय पर, और फिर चढ़ाना है शिव पर। शिव पर उसके बाद चढ़ाना है अशोक सुंदरी पर, राइट में, फिर लेफ्ट में। इस तरीके से हमें जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, इसी तरीके से हमें पूजा करनी है। पंचामृत हो तो वो तो और भी अच्छी बात है। सोमवार सोमवार अगर आप भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएंगे तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव पर हर चीज चढ़ाने का कुछ ना कुछ महत्व होता है, कुछ ना कुछ महत्व होता है। जो चीजें नहीं चढ़ती वो मैंने आपको बता दी है, केतकी का फूल और नाशपाती और साथ में तुलसी, ये चीजें नहीं चढ़ती, वो उनसे हो जाते हैं रोस्ट। और सरसों का तेल बिल्कुल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि सरसों का तेल हम शिव पर जब लगाते हैं, जब हमें किसी से दुश्मनी निभानी हो, कुछ भी करना हो, तो वो चीजें हमें नहीं, किसी को मारना हो तो हमें सरसों का तेल हम उन पर लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा हमें क्यों करना है? हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है ऐसे करने की। और सबसे मेन चीज़ क्या है? भक्त का भाव, अपने भाव से, अपने दिल से श्री शिवाय नमस्तभ्यम, श्री शिवाय नमस्तभ्यम, इस मंत्र का जाप करके हमें अपने प्रभु की पूजा करनी है, आरती करनी है, शिव स्तुति करनी है, शिवाष्टक पढ़ना है, शिव चालीसा पढ़नी है, शिव की आरती करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है, हे प्रभु। मंदिर में बैठकर ही संकल्प लेना है, हे एक फूल लेना है, कुछ अक्षत अक्षत के दाने लेने हैं और ऐसे शिव के आगे छोड़ देने हैं, और हमें भगवान से बोलना है, हे प्रभु, हे मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे मालिक, मेरे आराध्य, मैंने आपके लिए व्रत रखा है, मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं आपके 5 व्रत कंप्लीट करूंगी। मैंने ये आपका व्रत रखा है, इसे स्वीकार करें, मैं आप मेरी पूजा स्वीकार करें, मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं पापी उदंड एक कीड़े के समान, मैं इतना पापी हूँ कि मैं आपके समान आपके सामने बैठने के भी समक्ष नहीं हूँ। अपने आप को इतना वो बोलना है कि हम हकीकत में ही हम इतने ज़्यादा पापी, हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या पाप कर दिया, क्या क्या नहीं किया। तो हमें प्रभु से क्षमा मांगनी है, हर चीज़ की क्षमा मांगनी है, उनसे प्रार्थना करना है कि आप हमारे व्रत को स्वीकार करें, हमारी पूजा को स्वीकार करें, हमसे कुछ गलती हो जाए तो हमें क्षमा करें। और दंडवत उन्हें प्रणाम करना है और उन्हें चंदन का टीका लगाना है, शिवलिंग पर राम लिखना है, चंदन के टीके से रोली उन पर बिल्कुल नहीं चढ़ानी है, रोली चढ़ानी है माँ पार्वती पर, उनकी सिंदूर उनको लगाना है, उनके चरणों में रखना है और उनके चरणों में पुष्प रखने हैं। सारे शिव परिवार की इस तरीके से पूजा। और फिर कलावा ले लेना है, कलावे से माता पार्वती को और शिव को एक दूसरे के साथ बांध देना है, ताकि उनका जोड़ा जैसा रहे वैसा ही हमारा जोड़ा रहे। उनसे प्रार्थना करनी है, जैसे कि आपकी जोड़ी है प्रभु, ऐसी ही हमारी जोड़ी बनाए, हमें सद्बुद्धि दें, हमें अपनी कृपा, आपकी कृपा प्राप्त हो। इस तरीके से हमें भगवान से प्रार्थना करनी है और हमारी इस तरीके से पूजा संपन्न हो जाएगी। उनका घी का दीपक जलाकर हमें घर आ जाना है, घर आके हमें अपने मंदिर में भी पूजा पाठ इसी तरीके से करनी है और सारे दिन भगवान का नाम स्मरण करना है, भजन कीर्तन करना है। ये सारी चीज़, किसी की चुगली निंदा बिल्कुल नहीं करनी है। और शाम के टाइम ये व्रत मीठे रखे जाते हैं, तो शाम के टाइम मीठे में कुछ भी बना लो, जैसे खीर बना ली, नमकीन वो मीठे जवे बना लिए दूध के, मतलब मीठा ही ये व्रत, इसके ज़्यादा फल मीठे के ही होते हैं। तो ये सारे जो 5 के 5 व्रत हैं, इन्हें मीठा ही करें तो ज़्यादा फल मिलेगा। तो मीठा रखना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो शाम के टाइम भगवान को भोग लगाएं, फिर गाय को दे दें और उसके बाद फिर हम खुद उसको पालें। इस तरीके से हमारा व्रत पूरा हो जाएगा। यही इसकी पूजा है, विधि है, इसी तरीके से करना है। और जैसे कि 5वां व्रत आ जाए, साथ साथ एक हमें श्रीफल लेना है, हमें जयफल भी लेना है और हमें जनेऊ भी लेना है अपने प्रभु को चढ़ाने के लिए। 5 फल लेने हैं, कोई भी अलग अलग तरीके के 5 फल लेने हैं, उनकी जोत बाती लेनी है और पंचामृत, ये चीज़ें आपको बिल्कुल थाली सजा लेनी है और मंदिर में जाकर ये चीज़ें भगवान शिव पर चढ़ा देनी है, वो ही उद्यापन कहलाता है। और लड़कों को जैसे 1 दर्जन हमने केले ले लिए, तो लड़कों को 10 रुपये और एक एक केला उनको बांट देने हैं लड़कों को। तो ये इस चीज़ का उद्यापन, मतलब इन सावन के व्रतों का इस तरीके से उद्यापन हो जाता है। तो ये व्रत इस तरीके से रखे जाते हैं, भगवान शिव ऐसे ही प्रसन्न होते हैं। आप भी इन व्रतों को रखिए, इस तरीके से रखोगे तो ज़्यादा फल मिलेगा, क्योंकि हम छोटी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं, तो उनसे ही वो हमारा फल हमें अच्छे से प्राप्त नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सावन के महीने में व्रत रखते हैं, पूरी श्रद्धा से व्रत रखते हैं,
और उन्हें उन चीज़ का फल नहीं मिलता है, क्योंकि हम पूजा पाठ में, व्रत वगैरह में कहीं न कहीं हम कोई ना कोई गलती कर देते हैं। जैसे सावन के महीने में बाल-वाल नहीं कटवाने चाहिए, सावन के महीने में नाखून वगैरह भी कम ही काटने चाहिए। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का, छोटी-छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब एक बात और मैं आपको बता दूँ, लेडीज़ों के जैसे मासिक धर्म आ जाते हैं, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षाएँ बहुत लेते हैं। वो 1 डेढ़ महीना पूरा होने नहीं देते किसी का भी। जो उनका कट्टर भक्त होएगा, पक्का भक्त होएगा ना, वो ही कर पाता है, जो वरना किसी न किसी बहाने से आज ये हो गया, आज वो हो गया, मतलब वो उन्हें रोकते हैं कि मंदिर ना आए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, लेडीज़ों की 21 दिन की पूजा मानी जाती है। अगर लेडीज़ 21 दिन निभाकर पूजा कर ले, तो वो भगवान उनसे इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, पूरे सावन का फल उन्हें मिलता है। क्योंकि मासिक धर्म लेडीज़ों को होता है, इस वजह से भगवान ने ये आशीर्वाद दिया था कि अगर स्त्री 21 दिन मेरी पूजा करेगी, मैं उसी में ही प्रसन्न हो जाऊँगी। और पुरुषों का ये है, पुरुषों को 41 दिन पूजा करनी होती है, क्योंकि पुरुषों को ज़्यादा मेहनत करनी होती है। आपको तो पता ही है, 41 दिन की पूजा उनको रेगुलर करनी है, जल चढ़ाना है, तब जाके भगवान शिव उनसे प्रसन्न होंगे, उनका मनोवांछित फल उन्हें प्राप्त करेंगे। और दूसरी बात, मैंने बहुत बहुत लेडीज़ों को देखा है कि भगवान के चारों तरफ परिक्रमा करती हैं। भगवान के चारों तरफ परिक्रमा नहीं करनी होती है, क्योंकि भगवान शिव ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया था, उन्हें वरदान दिया था, उन्होंने मांगा था उनसे कुछ कि आप तो बहुत भोले हो प्रभु, आप तो अपने भक्तों पर रीझ जाते हो, कुछ भी उन्हें दे देते हो, आपकी जो भी पूरी परिक्रमा करते करते हैं आप, अच्छा बुरा जैसा भी वो वरदान मांगते हैं आप उन्हें दे देते हो। तो आप मुझे ये वरदान दो कि आपकी कोई भी इस संसार में पूरी परिक्रमा नहीं करेगा। इसलिए तो उनकी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी ही की जाती है, 2 परिक्रमा की जाती हैं। उन्हें अच्छे से करें और अपने भगवान को दंडवत प्रणाम करें और श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप करें। इस तरीके से ये व्रत कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से हमें 5 व्रत रखने हैं। और आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत अच्छा मौका मिला है। आप देखना, कांवड़ियों की कितनी भीड़ होती है। भगवान को भगत कितना प्यार करते हैं, कितना वो करते हैं। बस ये महीना तो मुझे इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितना प्रिय है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें कि दीदी ये चीज़ ऐसे है, मैं उस चीज़ का जवाब आपको ज़रूर दूंगी। कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप भगवान शिव का ध्यान भी करना चाहते हो तो वो सुबह सुबह 4 बजे ही संभव है। आप भगवान की एक प्रतिमा लेकर उन्हें सामने रखकर और उनका नाम जप करते रहोगे तो वो आपको अवश्य दर्शन देंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने अपने प्रभु को देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। इतनी मैंने उनके मंत्र जाप किए थे, मैं दिन रात उनका मंत्र जाप करती रहती थी। मैंने अपने भगवान को महसूस किया है। जहाँ पर भी भजन चल जाते हैं ना मेरे प्रभु के, मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। आप कर देखिए, भगवान की भक्ति में बहुत सुकून मिलता है। लेकिन पूजा पाठ ये सही तरीके से हो तभी फलदायी होती है। अगर आप मिट्टी का शिवलिंग बना के ये सब करेंगे तो और ज़्यादा फल मिलेगा। मिट्टी का शिवलिंग आप अपने घर में बना ले, उसमें उसकी पूजा करें ना, तो उससे उससे ज़्यादा बेस्ट फल तो कहीं मिल ही नहीं सकता है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।